मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के लिए मैथ्स में आपका 6.3 की एक्सरसाइज है। इसमें है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4ab और मल्टीप्लाई करना है 3a²b। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मोनोमियल है, मोनोमियल टू मोनोमियल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए 4 3 ये हो जाएगा 12 a और a², यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि 4ab मल्टीप्लाई 3a²b। ये क्वेश्चन है और यहाँ से हम सब शुरू किए हैं। 4ab इंटू 3a²b मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, a और a² मिलके a³ हो जाएगा और b और b² हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से मोनोमियल टू मोनोमियल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें साइन का ध्यान रखना होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो साइन को देखते हुए क्वेश्चन ई 4bc 4abc और मल्टीप्लाई करना है इसमें -5abc²। अब यहाँ पर 4abc और -5a²bc²। इस कंडीशन में हम देखते हैं सबसे पहले कि 4abc ये मल्टीप्लाई है और इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं -5a²bc²। अब इस 4abc से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, ये -20 हो जाता है और a और a² मिलके a³ हो जाएगा, b और b मिलके b² हो जाएगा और c और c² मिलके c³ हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोमियल टू मोनोमियल में मल्टीप्लाई करना था। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 7x y to the power 10 कमा 4/21 xy और कमा -1/4। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कि 7xy to the power 10 फिर 4/21 xy -1/4। तो सबसे पहले हम इसको साइन कौन सा सेट करते हैं, 7xy to the power 10 मल्टीप्लाई 4/21 xy मल्टीप्लाई -1/4। इस कंडीशन में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई ये नंबर डिजिट टू डिजिट है इसको ध्यान रखते हैं। यहाँ पे 7 से ये 21 कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, तो 4/3 हो गया और इस तरह से ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये -1 हुआ। अब रिजल्ट में हम देखते हैं x फिर यहाँ x ये हो जाएगा x², ठीक है, और यहाँ पर 1/3 तो 1/3 को हम यहाँ पहले लिख देते हैं। फिर y to the power 10 है और यहाँ y है तो यहाँ पर y to the power 11 होगा और सबसे लास्ट में यहाँ -1 था, ठीक है, ये माइनस था इसलिए साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप देखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो हमको प्रोडक्ट निकालना है वो है मोनोमियल टू बाइनोमियल। यानी मोनोमियल और बाइनोमियल टू टर्म्स और वन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है।
यहाँ पर 7, पहला क्वेश्चन है 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा और 7 से 7 को करेंगे तो 49 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से बहुत सारा इसमें भी क्वेश्चन है। अब बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आप देखेंगे इसमें बाइनोमियल टू बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई 2 टर्म्स, एक्स क्यूब प्लस 5x। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x और मल्टीप्लाई करना है बाई x प्लस 9x स्क्वायर, x प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप देखेंगे, यहाँ पर 3x क्यूब, तो यहाँ पर देखते हैं कि x क्यूब है और मल्टीप्लाई करना है x प्लस ax स्क्वायर, ax प्लस ax स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 5 है तो प्लस 5 से करते हैं ax प्लस ax स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्स क्यूब और एक्स मिलकर x4 प्लस एक्स क्यूब और a स्क्वायर ax4, सॉरी ax5। उसके बाद प्लस ये 5x है तो 5x प्लस यहाँ पर जो 5x है 5x छूट गया है तो 5 और x मिला के 5x स्क्वायर हो जाएगा और फिर 5x प्लस ax स्क्वायर प्लस 5ax क्यूब। अब यहाँ पर x4 प्लस ax5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5ax क्यूब, ये चारों टर्म जो है वो डिफरेंट टाइप का टर्म है, इसलिए इसका आंसर जो है वह यही होगा। अब इसके बाद 5 नंबर का जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसमें है बाइनोमियल और ट्रिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y माइनस 3z। ठीक है, और उस कंडीशन में 7x प्लस 3y 9x प्लस 7y माइनस 3z। यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं 7x और इसमें लिखते हैं 9x प्लस 7y माइनस 3z। ठीक है, अब फिर प्लस ये 3y है, 3y को लिखते हैं और फिर यहाँ पे वही कंडीशन 9x प्लस 7y माइनस 3z। अब इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ देखते हैं 7x और 9x, 9 7 जा 63 x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 xy माइनस 7 3 जा 21 xz। ये आपका फर्स्ट टर्म का हुआ। 7x में इस तीनों से मल्टीप्लाई किए, आपका रिजल्ट यहाँ है। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखेंगे 3y और 9, 9 3 जा 27 xy प्लस 7 3 जा 21 y स्क्वायर और लास्ट में माइनस है, माइनस 3 3 जा 9 yz। अब यहाँ पर जो सेम डिजिट है, सेम टर्म है, उसको चेक कर लेते हैं। 63 x स्क्वायर है, फिर यहाँ पर देखते हैं कि कोई x स्क्वायर नहीं है, फिर उसके बाद देखते हैं कि 49 xy है, यहाँ पर देखते हैं कि 27 xy है, ये सेम डिजिट है तो इसको थोड़ा सा हम एक जगह करेंगे। 63 x स्क्वायर और 49 xy और फिर यहाँ पर 27 xy, तो 49 में से 27 को लेस करते हैं यानी प्लस 49 xy माइनस 27 xy।
इसके बाद 21xz है तो माइनस 21xz लिखेंगे। इसके बाद 20 यहाँ पर y चले, ये टैली नहीं कर रहा है, 21y² है तो प्लस 21y² और माइनस 9y। अब यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं हम, 63x² प्लस 49 में से 27 घटाते हैं, 9 में से 7 गया 2 और 4 2 2 22xy माइनस 21xz और प्लस 21yz। यहाँ पर 21y² और फिर माइनस 9yz, ये आपका करेक्ट आंसर था। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन था वो था मोनोमियल टू मोनोमियल, सेकंड था मोनोमियल टू बाइनोमियल, थर्ड था बाइनोमियल टू बाइनोमियल, और ये फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन था वो था बाइनोमियल टू ट्रिनोमियल। अब यहाँ 6 to 10 यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है, वो कल मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे।